दोस्तों सभी को राधे राधे। आज हम लोग जानेंगे प्रमुख लोक कलाएं के बारे में क्वेश्चंस। तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मार्मकली, क्या बोल रहे हैं? मार्मकली जो है राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है। तो मतलब किस कला की? देखिए, मार्गकली जो है, मार्गम कली राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है, जो कि यह है आपका केरल राज्य के हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से युद्ध कला के किस स्वरूप का पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है? मतलब युद्ध कला के किस स्वरूप का जो है पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है? तो ये अगर बात करेंगे तो ये आपका ऑप्शन बी जो कि लाठी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह जो है चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका जो है लखनऊ जो है प्रसिद्ध किसके लिए है? चिकनकारी कढ़ाई के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कलारी पायुटी किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है? तो अगर बात करेंगे तो ये आपका केरल राज्य के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कि जामदानी बुनाई की पारंपरिक कला की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ये आपका बांग्लादेश से शुरू हुई है। आगे बोल रहे हैं कि कालीघाट। देखिए, कालीघाट चित्रकारी का नाम कालीघाट से निकला है। तो कहाँ से निकला है? तो ये आपका कोलकाता से निकला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि राजा रवि वर्मा कहाँ के महान चित्रकार थे? मतलब कहाँ के महान चित्रकार थे? तो ये आपका केरल राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि कोल्लम किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो ये आपका ऑप्शन डी जो कि आपका केरल राज्य की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि रंगावली किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? रंगावली, देखिए रंगावली की अगर बात तो ये आपका कर्नाटक राज्य के हैं। चलिए आगे बोल रहे हैं कि अल्पना किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? अल्पना, तो अल्पना की अगर बात करें किस राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो ये आपका जो है पश्चिम बंगाल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि रंगोली, क्या बोल रहे हैं? रंगोली अर्थात भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? रंगोली, देखिए भारत की जो है ना रंगोली जो है किस कला क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका जो कि महाराष्ट्र राज्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि मंडाना, क्या बोल रहे हैं? मंडाना लोक कला शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो भारतीय राज्य से संबंधित क्या है आपका? ये राज्य मतलब राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अर्पण लोक कला जो है शैली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? अर्पण लोक कला, देखिए अर्पण लोक कला अगर बात करें तो किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका जो है बिहार राज्य से संबंधित है। चलिए आगे बोलेंगे कलमकारी, देखिए कलमकारी लोक कला जो है शैली का संबंध किस राज्य से? देखिए कलमकारी लोक कला शैली का संबंध की अगर बात करें तो हम लोग आंध्र प्रदेश राज्य की ये संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि चौक पूर्णा जो है कि भारत के किस क्षेत्र की लोक कला है? मतलब चौक पूर्णा मतलब जैसे कि कोई शादी विवाह होता है तो उसमें चौक पूरते हैं, तो किस राज्य की लोक कला है? तो अगर बात करें तो ये आपका जो है उत्तर प्रदेश अर्थात यूपी के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तुम लोग, देखिए बिहार की मधुबनी चित्रकारी को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए बिहार की मधुबनी चित्रकारी को भी क्या कहते हैं? मिथिला चित्रकारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें फूलकारी, देखिए क्या बोला? फूलकारी कहाँ के लिए प्रचलित है? देखिए फुलकारी की अगर बात करें कहाँ के लिए प्रचलित है? देखिए फुलकारी जो अगर बात करें तो ये आपका हरियाणा राज्य में प्रचलित है। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि पांडवानी, क्या बोल रहे हैं? पांडवानी बोल रहे हैं किस राज्य की प्रमुख कला की शैली है? देखिए तो ये आपका कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के हैं। आगे है कि राउफ, मतलब राउफ जो है किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? राउफ, तो ये आपका जो है
जो है जम्मू कश्मीर के प्रमुख लोक नृत्य शैली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि यात्रा, यात्रा अर्थात कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है यात्रा। देखिए यात्रा की अगर बात करें तो ये आपका जो है पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भाटियाली, क्या बोल रहे हैं, भाटियाली निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक संगीत है। लोक संगीत किस राज्य की है भाटियाली, तो ये आपका जो है पश्चिम बंगाल के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि लोक रंगमंच, मतलब लोक रंगमंच रूप रनमले पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपका गोवा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि लावनी, क्या बोल रहे हैं, लावनी, लावनी बोल रहे हैं किस राज्य का लोक नृत्य संगीत है। देखिए लावनी किस राज्य का लोक नृत्य संगीत है, तो ये आपका जो है कि महाराष्ट्र राज्य के। चलिए मारफती, क्या बोल रहे हैं, मारफती गीत के पारंपरिक लोक गीत हैं तो किस देश के हैं, तो अगर बात करें तो ये आपका जो है जो कि बांग्लादेश के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय युद्ध कला, क्या बोल रहे हैं, भारतीय युद्ध कला थांग ता किस राज्य की है, थांग ता। देखिए थांग ता की अगर बात करें तो ये आपका जो है मणिपुर राज्य के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि लोक नृत्य राहुल का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र से है। देखिए एक क्षेत्र की अगर बात करें तो ये आपका जो है बुंदेलखंड से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि नौटंकी, क्या बोल रहे हैं, नौटंकी, नौटंकी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। देखिए नौटंकी की अगर बात करें तो कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आपका कहाँ का है, यूपी के हैं, कहाँ का है, यूपी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें निम्नलिखित में से किस राज्य में भित्ति चित्र फ्रेस्को पेंटिंग एक लोकप्रिय कला रूप है, तो कला रूप ये आपका कहाँ के हैं, हरियाणा राज्य के। चलिए आगे बोल रहे हैं कि वाउल, क्या बोल रहे हैं, वाउल, वाउल गायन कहाँ का एक एक लोक रूप है। देखिए वाउल गायन एक कहाँ का एक लोक रूप है, तो ये अगर बात करें हम लोग तो ये आपका बंगाल के हैं। नेक्स्ट है कि कर्नाटक की लोक रंगभूमि है। देखिए कर्नाटक की लोक रंगभूमि जो है आपका, तो ये आपका जो कि यक्षगान है। आगे बोल निम्नलिखित में से कौन से केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है, तो ये देखिए आपका 31 नंबर का अगर बात करें तो ये आपका मार्गोम कली है, मार्गोम कली। देखिए ये सब क्वेश्चन आपका देखिए SSC MTS में पूछे गए हैं, इसीलिए आज सब क्वेश्चन VVI है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदुस्तानी, देखिए हिंदुस्तानी जो है संगीत का सबसे पुराना क्या है। देखिए हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना क्या है। देखिए पुराना घराना की अगर बात करें तो ये आपका जो है ना ग्वालियर घराना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। देखिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन शैली की अगर बात करें तो ये आपका जो है ध्रुपद है, क्या है, ध्रुपद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग ध्रुपद गायकी के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है, ध्रुपद गायकी के लिए। देखिए तो ये आपका है जो कि ये ग्वालियर घराना के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि किस घराने का ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है, ख्याल गायकी की जन्मदाता माना जाता है, तो ये आपका जो है जो कि ये आपका ग्वालियर घराना से माना जाता है। आगे बोल रहे हैं कि वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली क्या है, तो गायन शैली क्या है सर्वाधिक, तो ये अगर बात करें तो ये आपका जो कि ख्याल है। चलिए आगे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से एक घराना हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित नहीं है, घराना, तो अगर बात करें तो देखिए तो ये आपका जो है लखनऊ घराना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले कि तानसेन, स्वामी हरिदास या बैजू बावरा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंधित थे, तो अगर बात करें 38 का तो ये आपका जो है ये जो कि ध्रुपद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कौन से एक हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है, हिंदुस्तानी संगीत का हिस्सा नहीं है क्या, तिलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि शास्त्रीय संगीत किस वेद से लिया गया, शास्त्रीय संगीत। देखिए शास्त्रीय संगीत की अगर बात करते हैं आपका सामवेद से लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए, सामवेद से। देखिए ये सब क्वेश्चन जो है NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक ना, इसीलिए देखिए क्वेश्चन 41वां बोल रहे हैं कि पूर्वांचल, क्या बोल रहे हैं, पूर्वांचल बोल रहे हैं पूर्वांचल लोक गायन परंपरा विरहा का गायन मुख्य रूप से किस भाषा में किया गया है, तो देखिए ये किस भाषा में किया गया है, तो ये आपका भोजपुरी भाषा में किया गया है विरहा का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बोल रहे हैं किस वर्ष में संस्कृति विभाग की स्थापना की गई थी। संस्कृति विभाग की स्थापना, देखिए संस्कृति विभाग की स्थापना की बात करें तो आपका 1957 ईस्वी में किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में स्थित अजरार घराना निम्नलिखित में से किस हेतु मुख्य रूप से प्रसिद्ध है, मतलब किससे ये प्रसिद्ध है। तो अगर बात करेंगे तो ये आपका जो कि तबला वादन से प्रसिद्ध है। देखिए सब एनसीईआरटी क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। आगे बोल रहे हैं कि किसे संगीत कला के आगरा घराने के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका हाजी सुजान खान। आगे बोल रहे हैं कि कथक सम्राट, क्या बोल रहे हैं, कथक सम्राट बिरजू महाराज का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से संबंध था। तो अगर बात करें तो ये आपका ये जो कि लखनऊ घराना से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किस निम्नलिखित में से किस घराने से था। किस घराने से था, तो ये आपका ऑप्शन बी जो कि किराना घराना से था। चलिए आगे बोल रहे हैं कि महान गायिका, क्या बोल रहे हैं, महान गायिका लता मंगेशकर ने अमन अली खान से संगीत की शिक्षा ली थी। तो जो किससे संबंधित थे वो, तो अगर बात करेंगे तो वे थे क्या, तो किराना घराना से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नाट्य कला को प्रोत्साहन देने हेतु किस वर्ष उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी। तो ये आपका जो कि 1963 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है। देखिए विकल्प अगर बात करें तो ये आपका जो है ना डी जो है ऑप्शन नंबर, जो कि कदऊ सिंह जो है सितार वादक से संबंधित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बात कर, तो गौरीपुर घराना के उपनाम से प्रसिद्ध इटवा घराना मुख्य रूप से किसके लिए वादन हेतु प्रसिद्ध है। अगर बात करेंगे तो ये आपका जो ऑप्शन ए जो कि सितार वादन से। चलिए 51 की अगर बात करेंगे तो हम लोग क्वेश्चन कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय, क्या बोल रहे हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन इनायत हुसैन का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से था। तो ये आपका जो था जो कि बनारस घराने से था। आगे चलिए आगे बोल रहे हैं कि मंदिरों में, क्या बोल रहे हैं, मंदिरों में ध्रुपद गायन को निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय बनाया था। तो ऑप्शन बी जो की बात करेंगे तो स्वामी हरिदास ने बनाया था। चलिए आगे बोलेंगे कुदू सिंह का संबंध निम्नलिखित में किस क्षेत्र से था, कुदू का। तो ये आपका जो है जो कि पखावज वादक से संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करेंगे हम लोग सुप्रसिद्ध को ठुमरी गायिका या गिरजा देवी संबंध किस घराने से थे। तो ये थे जो कि बनारस घराना से थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो ये अगर बात करें तो बिरजू महाराज जो थे ये बांसुरी से संबंधित नहीं थे क्योंकि ये नृत्य से संबंधित थे। चलिए आगे नेक्स्ट अगर क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग कि निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कौन से विकल्प सुमेलित नहीं है 56 का। तो 56 का देखिए ए भी जो है लक्ष्मू महाराज जो है नए सूफी गज़ल से संबंधित नहीं थे। चलिए 57 की क्वेश्चन की बात करेंगे तो बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी। तो देखिए शंभू महाराज को अगर बात करें शिक्षा किसने दिए थे, तो ये आपका जो है रहीमुद्दीन खान ने दिए थे। आगे लास्ट क्वेश्चन आपका है कि किस स्थान को सितार और खुरबहार संगीत के इमामदाद खान घराना के लिए जाना जाता है। तो आपका जो है ये आपका इटवा घराना से है। चलिए लास्ट क्वेश्चन से के बाद एक क्वेश्चन और है कि निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं थे। तो महान विभूति नहीं थे तो ये आपका जो कि माल गरजरी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस घराने को रंगीला घराना के उपनाम से जाना जाता है। रंगीला घराना, तो ये आपका किराया घराना। आगे बोले कि निम्नलिखित में से कौन बनारस घराने से संबंधित है। बनारस घराने की अगर बात करें तो ये आपका सिद्धेश्वरी देवी से संबंधित है। आगे बोल के शंभू महाराज का संबंध किस घराने से था। देखिए शंभू महाराज की अगर बात करें तो ये आपका आगरा घराना से संबंधित था। आगे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से बोल रहे हैं किस गायक का संबंध आगरा घराना से था। तो ये आपका शंभू महाराज का, ठीक है ना।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।